14 अध्याय और उसका 27 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। दो प्रकार के प्रश्न यहां पर है चर्च। एक तो परमेश्वर की योजना के लिए एक प्रश्न है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो परमेश्वर के हाथ के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की योजना में भी हम ही आते हैं और परमेश्वर का हाथ भी हमारे लिए बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और चर्च, आज मैं बोलना चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, आप में से हर एक शख्स जो यहाँ पर बैठा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, आपके परिवार का एक एक शख्स जो यहाँ पर है वो केवल परमेश्वर की योजना में है। और बहुत ध्यान से सुनना चर्च, यहाँ पर जो युक्ति के लिए वर्ड आया है, इंग्लिश शब्द जो है पर्पस आया है। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य या फिर एक लक्ष्य। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्देश्य तैयार किया है, परमेश्वर ने हमारे लक्ष्य को तैयार किया है कि वो हमको आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझको पूछ नहीं वरन सर बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझको नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चल बोलिए, मैं परमेश्वर की योजना में हूं। और मित्रों, हम परमेश्वर की योजना में हैं, हम शैतान की योजना में नहीं है। और जब परमेश्वर की योजना में हम हैं तो शैतान का हमारी जिंदगी में कोई हाथ नहीं होगा। हालेलुया। हमारे विरोधी का कोई हमारी जिंदगी में हाथ नहीं होगा। यदि हम परमेश्वर की योजना में नहीं होते हैं, यदि हम परमेश्वर की योजना में मेरे मित्रों फिट नहीं होते, तब शैतान हम पर हाथ ला सकता है। हालेलुया। लेकिन एक चीज आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू आर प्लान ऑफ गॉड, यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं चर्च, यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं तो आपके जिंदगी में शैतान आ सकता है लेकिन वो आपको नाश नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन वो आपकी जिंदगी में आपके बढ़ोतरी के लिए आएगा। आपका हर एक नेगेटिव चीज जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया। तो चर्च, आज की इस रात्रि के समय बताना चाहता हूं, बाइबल बोलती है कि कौन परमेश्वर की युक्ति को टाल सकता है। हालेलुया। कौन परमेश्वर की योजना को मेरे मित्रों विफल कर सकता है? कौन है जो परमेश्वर की योजना को असफल कर सकता है? संसार में कोई भी ताकत नहीं है जो परमेश्वर की योजना को ब्रेक कर सके। संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर की योजना को तोड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य समाज के लिए उद्धार का योजना बनाया और परमेश्वर ने उस उद्धार को पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। हालेलुया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं तो हमारा विरोधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और शैतान, हमारे जो शत्रु है, जो हमको नीचे गिराना चाहती है मेरे मित्रों, और चाहे कितना नीचे गिराना चाहे, परमेश्वर हमको उठाकर लेकर चला जाएगा। मैं एक चीज को बोल रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं तो आपके जिंदगी में डाला हुआ हर एक बीज जो शैतान की ओर से है वो बीमारी का बीज चंगाई में बदल जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक वो बीज जो मेरे पिता की ओर से नहीं है वो उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। इसका मतलब मेरे मित्रों, आपकी जिंदगी के हर एक बीज जो आपके पिता की ओर से नहीं और शैतान की ओर से डाला गया है, उस यीशु के नाम से आज मैं उखाड़ता हूं। आपके लाइफ से उखाड़ता हूं यीशु के नाम में, आपके फैमिली से उखाड़ता हूं यीशु के नाम में, आपकी संपन्नता से उखाड़ता हूं यीशु के नाम में, आपके स्वास्थ्य से उखाड़ता हूं यीशु के नाम से। और चर्च में आज आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी शैतान की शक्ति आपके विरोध में खड़े नहीं हो सकती है, कोई भी अंधकार की ताकत आपके अध्यक्ष खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का योजना है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि पास्टर के लाइफ में ही परमेश्वर की योजना हो, जरूरी नहीं कि इवेंजलिस्ट के लाइफ में ही परमेश्वर की योजना हो, जरूरी नहीं कि वर्शिप लीडर के लाइफ में ही परमेश्वर की योजना हो। चर्च, आप जितने यहाँ पर बैठे हुए सब परमेश्वर की योजना में बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आप में से हर एक को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से खरीदा है। इसलिए परमेश्वर ने आप में से हर एक को अपने सामर्थ्य लहू से खरीदा, अपने पुत्र को देकर के मोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हम परमेश्वर की योजना में हैं।
और मैं आपको बोलना चाहता हूं चर्च, परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर अपने कलीसिया को पेश करे। एक कलीसिया परमेश्वर की योजना में है, वो ध्यान से सुनना। और बाइबल बोलती है कलीसिया जो है वो मसीह की देह है चर्च, और मसीह की देह कभी श्रापित नहीं हो सकती है। क्या समझ रहे हैं? मसीह की देह कभी बीमार नहीं पड़ सकती है, मसीह की देह कभी गरीब नहीं हो सकती है, मसीह की देह कभी नीचे नहीं रह सकती है, क्योंकि ये मसीह की देह है। इसका मतलब है कि मसीह की देह आशीषित है चर्च, मसीह की देह संपन्न है, मसीह की जो देह है वो प्रॉस्पर है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, यहाँ पर हम श्रापित होकर के बैठने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे अंदर पर जो परमेश्वर का प्लान है वो हमारे श्रापों को आशीष में बदलने चाहता है। हमारे जीवन के हर एक वो चीजें जो हमारे वीकनेस है उसको हमको स्ट्रॉन्ग बना करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ एक शख्स को देखेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर का योजना था, और वह मेरे मित्र उसमें से एक है राजा दाऊद। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 पद तक जल्दी जल्दी पढ़ने में सहायता करेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर करके जा। मैं तुझको बेतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूँ। यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को सुनिए राजा होने के लिए मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए बोलिए, मैंने उसके पुत्र में से एक को क्या होने के लिए चुना है? क्या होने के लिए चुना है? मेरे मित्रों, यिशै के पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम दाऊद था, और इस दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना था। किसने चुना था? किसने चुना था? परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना था। बहुत ध्यान से सुनना चर्च, हालेलुया। परमेश्वर ने जब दाऊद को राजा होने के लिए चुना था, तो दाऊद क्या होगा? राजा होगा। बोलिए, मैं राजा होने के लिए, डर के मत बोलिए, चुना गया हूं। हालेलुया। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको और मुझको राजकीय स्थान पर बुलाया है। परमेश्वर एक चरवाहा को राजा होने के लिए सेलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जिसको परमेश्वर चुन रहा है उसकी जिंदगी में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है चर्च। जिसको परमेश्वर संसार से अलग कर रहा है, अपने नबी को भेज रहा है, कहता है अपने सींग में तेल डाल और जाकर के तू उसको अनॉइंट कर, उसका अभिषेक कर, उसको संसार से अलग कर, क्योंकि मैंने उसको किंग होने के लिए चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर है, और हम में से हर एक जो है राजा होने के लिए चुने गए लोग हैं। हालेलुया। कोई तो प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ लिखा है कि वो राजा होने के लिए मैंने उसको चुना है। शाऊल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा एक बछिया साथ लेकर जा और कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ, और यज्ञ पर उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ। बस, हालेलुया। अब सुनिए, यहाँ पर एक योजना बनाया जा रहा है, एक साधारण लड़की को राजा बनाने का, और यहाँ पर एक प्लान बनाया जा रहा है कि तू इस रीति से जाना, सींग में तेल लेना, और जब तुझको राजा शाऊल पूछे तो बोलना कि मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ। और जब उस नगर पर गया तो उस नगर के पुरनिये जो थे वो डर के शमूएल को देख कर सबसे पूछा, शमूएल तू क्या हमारे पास में मित्र भाव से आया है? तो उन्होंने कहा, वो शमूएल ने कहा कि हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूँ। चल बहुत ध्यान से सुनना, मैं मित्र भाव से आया हूँ। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया मेरे मित्रों? उसने बेतलहम एक दिन को ठहराया, और बेतलहम और बेतलहम वासी यिशै को कहा, जा करके हम तेरे घर में यज्ञ बनाएंगे। बैल नहीं लेकर के गया था, बछिया शमूएल लेकर के गया था। हम यज्ञ करेंगे, और उस समय जब हम यज्ञ करेंगे तो उस समय में तेरे पुत्रों में से किसी एक को क्या करेगा? परमेश्वर सेलेक्ट करेगा किंग के लिए। हालेलुया। और मेरे मित्रों, उसके कई पुत्र थे, उसके 7 पुत्र थे, और 7 पुत्रों में से कुछ पुत्र जो थे वो आर्मी में थे। जैसे ही बेतलहम वासी यिशै को पता चला, जो व्यक्ति आर्मी में था उसको आर्मी से उसने बुला लिया घर के अंदर में यज्ञ बनाने के लिए।
त्योहार मनाने के लिए। हालेलुया। और मैं ऐसा विचार करता हूँ चर्च, जब दो भाई आपस में खड़े होते होंगे, बड़ा वाला छोटा वाला बड़े से कहता होगा, भैया जब तू राजा बन जाएगा ना तो तेरे राइट साइड का सिंहासन मेरे को देना। छोटा वाला बोलता होगा, भैया यदि आपने ये बोलता होगा, सुन यदि प्रभु मेरा अभिषेक नहीं होगा, तेरा क्या होगा ना, तो तेरा वाला स्थान मेरे को भी देना। हम दोनों भाई मिलकर के राज करेंगे। इन लोग प्लान योजना कर रहे हैं चर्च। घर के अंदर में त्योहार बन रहा है, मटन कट रहा है, वो पूरे गांव के लोग बुलाए गए हैं, आनंद मनाया जा रहा है। और घर का जो छोटा लड़का है दाऊद को घर से बाहर भेजा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा चर्च, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, जब आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होगा, जब आपका लेवल ऊंचा आता जाएगा, आपके खुद के लोग आपको उस स्थान पर देखना नहीं चाहेंगे। आपके खुद के लोग आपके विरोध हो जाएंगे, आपके खुद के लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। हालेलुया। और आपके विरोध में बात करना शुरू करेंगे चर्च। लेकिन एक चीज याद रखना, यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्लान में है तो शैतान कितनी भी युक्ति बना ले, आपका शत्रु कितनी भी युक्ति बना ले, वो युक्ति टूटेगी, लेकिन सर्वशक्तिमान की युक्ति कभी नहीं टूटेगी चर्च। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आर्मी का व्यक्ति को छुट्टी में घर में बुलाया गया और जो घर में था उसको जंगल भेज दिया गया, क्योंकि ये ना तो इसका पिता चाहता था, ना इसके परिवार के लोग चाहते थे कि राजा दाऊद राजा बन जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर जिसको चाहता है उसको राजा बनाता है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको ऊंचा स्थान देता है चर्च। ओ बाइबल बोलती है, राजा तो जो है वो परमेश्वर के ठहराए हुए होते हैं। हालेलुया। और देखिए क्या हुआ, दाऊद जो था वो मेरे मित्र जंगल में जाकर के प्रभु के साथ बैठा हुआ है, भेड़ बकरी को छोड़ा हुआ है, गा रहा है, तू पवित्र पवित्र है। वो आराधना करे, प्रभु की स्तुति कर रहा है। तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है। घर में लोग मटन तैयार कर रहे हैं, घर में एक से एक रंग बिरंगा कोट पहन कर उसके भाई तैयार हैं अभिषेक करवाने के लिए, और ये फटा पुराना वस्त्र पहना हुआ है जिसमें से भेड़ों की गंध आ रही थी चर्च। एक वीणा बैठ करके पेड़ के नीचे बैठ करके वो जवान लड़का परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो परमेश्वर के आराधना में है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे को नया कपड़ा मिले या ना मिले। वो परमेश्वर की आराधना में है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसको मटन मिले ना मिले। वो परमेश्वर की आराधना में है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसको पार्टी में शामिल किया गया है या ना किया है। वो परमेश्वर की आराधना में वो जानता है, मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो परमेश्वर सच्चा विश्वास है, वो परमेश्वर है। वो जानता है चर्च, और कह रहा है हालेलुया 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 हालेलुया। और आराधना कर रहा था चर्च। लोग घर के अंदर में पार्टी बना रहे थे, लोग घर के अंदर में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, और ये लड़का जो है जंगल में भेड़ों के साथ आराधना कर रहा है। पहला पुत्र जो बुलाया गया, आर्मी में था, सीना चौड़ा कर गाया, खड़ा हुआ और अंदर में आनंद मना रहा है। मेरे को तो युद्ध की विद्या आती है, मेरे को फाइट कैसा करना आता है, मैं तो राजा के साथ घूमने वाला, मेरा ही अभिषेक होगा, मुझको प्रभु ने चुना होगा। और वो बहुत ही अंदर खुश था मेरे मित्रों। लेकिन शमूएल के पास में यहोवा का जवाब आया, शमूएल सुन, मनुष्य का और मेरे देखने में जमीन आसमान का फर्क है। मनुष्य जो है वो चेहरे को देखता है, लेकिन मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जिसका मन, सुनिए चर्च, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है दाऊद के लिए कि मेरे मन के अनुसार मुझको इस्राएल में एक लड़का मिला है। हालेलुया। मन का अनुसार, इसका मतलब है मेरे मित्रों, दाऊद का मन परमेश्वर के मन से मिलता था।
हालेलुया। दाऊद का मन जो था, दाऊद के जो विचार थे वो परमेश्वर के विचार से मिलते थे चर्च। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से हर किसी का मन जो पवित्र आत्मा के साथ में मिलता है, आप हर एक राजा होने के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको सेलेक्ट कर रहा है चर्च। परमेश्वर आपको ऊपरी स्थानों पर बुला रहा है। और देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, सब रिजेक्ट कर दिए गए। वो जंगल में रहने वाले से पूछा, और कोई छोटा और कोई लड़का है क्या तेरे पास में? उसने कहा, छुटका तो रह गया। तू कोई काम का नहीं, चल निकल। वही बच्चा रह गया है जिसको संसार ने रिजेक्ट किया था, उसी को परमेश्वर ने अपनी महिमा में सेलेक्ट किया है। जिसको संसार में टूट जाना था, उसी को परमेश्वर ने अपनी महिमा में अलग किया है। हालेलुया। लाया गया, अभिषेक किया गया। चर्च सुनिए, जब अभिषेक किया गया उसका बहुत आनंद मनाया गया। वो उसके माता, उसके पिता और उसके भाई नहीं चाहते थे कि दाऊद कभी राजा बने, लेकिन उसका परमेश्वर चाहता था कि दाऊद राजा बने, इसलिए परमेश्वर ने राजा होने के उसका अभिषेक किया। और आज मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया किंग बन जाए, ये कलीसिया राजा बन जाए यीशु के नाम से, ये कलीसिया संपन्न हो जाए यीशु के नाम से, ये कलीसिया ऊंचे स्थानों में पहुंच जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और चर्च क्या हुआ देखिए, जब हम लोग 17 अध्याय में जाते हैं तो बाइबल बोलती है कि दाऊद ने क्या कहा। दाऊद जब साउल के पास में गोलियत आकर के खड़ा होता है और इस्राएलियों को ललकारता है, इस्राएलियों के साथ में वो कहता है कि तुम्हारे जिसमें ताकत वो आए और मुझसे फाइट करे और मुझको जीत ले, और यदि वो मुझको जीत लेता है तो हम उसके अंडर हो जाएंगे, नहीं तो हमारे अंडर हो जाएगा। कई बार आप लोगों ने सुना है चर्च ये वचन को। दाऊद और गोलियत की जो कहानी है वो बचपन से सुनाई जाती है, हमको संडे स्कूल से सुनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बोलूं, एक भी शख्स नहीं था, राजा साउल और पूरे इस्राएल के जितने सेना के लोग थे, सब दुबक करके बैठ गए थे गोलियत के सामने में। चर्च जिसको ऊपर में, जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं रखता है ना, वो परिस्थितियों को देख करके चुपचाप बैठ जाता है। जिसका भरोसा परमेश्वर से उठ गया है, जिसका विश्वास खत्म हो गया है, वो बिगड़ी हुई सिचुएशंस को देख करके चुपचाप बैठ जाता है और देखता रहता है, उसको काम करने का अवसर देता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का ऊपर में विश्वास है, जो विश्वास में मूर्ख होता है, वो परिस्थितियों से कहता है तेरी औकात क्या है कि तू मेरे सामने में खड़े हो सके। हालेलुया। चर्च आज मैं आपसे कहता हूँ, आपके विरोध में उठा हुआ हर एक गोलियत यीशु के नाम से गिरा दिया जाएगा। आपके स्पिरिचुअल लाइफ के विरोध में उठा हुआ हर एक गोलियत यीशु के नाम से हटा दिया जाएगा। चर्च आपका आर्थिक लाइफ में, आपका फाइनेंशियल लाइफ में उठा हुआ हर एक गोलियत यीशु के नाम से गिराया जाएगा। चर्च रिबा खाबा शबे। और चर्च सुनिए क्या हुआ यहाँ पे। दाऊद की जिंदगी में गोलियत खड़ा हुआ था। वो बोलता है, तू मुझको कुत्ता समझा है क्या, लाठी लेकर के मारने के लिए आया है। दाऊद चाहता तो डर जाता चर्च, लेकिन दाऊद चाहता था मैं परमेश्वर की योजना में हूं, मेरा परमेश्वर अपने मिशन को पूरा किए बगैर मुझको मरने नहीं देगा। हालेलुया। दिस इज द फेथ चर्च। ये विश्वास है, यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं, जब तक परमेश्वर का लक्ष्य आपके लाइफ में पूरा नहीं होता है, तब तक आपका परमेश्वर आपको नीचे गिरने नहीं देगा। तब तक आपका परमेश्वर आपको मुंह का खाने नहीं देगा, तब तक आपका परमेश्वर आपके विरोधी के सामने आपको झुकने का अवसर नहीं देगा। हालेलुया। और चर्च गोलियत खड़ा है, ललकार रहा दाऊद को, आजा दाऊद, है तुझमें दम तो आ, हम फाइट करेंगे। और दाऊद कहता है, सुन ले गोलियत, तूने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, तूने सेनाओं के यहोवा की प्रजा को ललकारा है। बोलता हालेलुया। ओ लिखा बाशे बेबे। चर्च बहुत ध्यान से सुनना। आपके जिंदगी में यदि कोई बड़ा जायंट है, आपके लाइफ में यदि गोलियत है, तो गोलियत आपको नाश करने के लिए नहीं आया है। बहुत ध्यान से सुनना चर्च, आज एक प्लस पॉइंट आपको मैं बताने चाह रहा हूं। कोई गोलियत आपके फ्यूचर को नाश करने के लिए नहीं आया है। यदि आज आप कर्ज में है मेरे भाई मेरी बहन, वो कर्ज आपको नाश करने के लिए नहीं आया है। बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप बीमारी में है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो बीमारी आपको नाश करने के लिए नहीं आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा चर्च। दाऊद ने कहा, मैंने भालू और शेर को मारा है,
वो भालू और शेर को मार करके राजा साउल के पास पहुंचा। हालेलुया। आपके जिंदगी में जो भालू और शेर थे, जो छोटे छोटे चीजें थी जिससे आपने फाइट किया, जीत गया, तो आप राजा तक आए, यहां तक आए। हालेलुया। और मैं आपको मतलब एक प्लस पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं चर्च, एक जबरदस्त रेवलेशन में आपके सामने खोलने जा रहा हूं। जितना बड़ा मुसीबत उतना बड़ा सक्सेस है चर्च। हालेलुया। जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना ज्यादा लेवल हमारा बढ़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं चर्च? ये भेड़ का भालू और शेर को मार करके वो साउल तक पहुंचा था, गोलियत को मार करके वो सिंहासन तक पहुंचा। समझ रहे हैं चर्च? हालेलुया। हालेलुया। मतलब आपके जिंदगी का हर एक मुसीबत जो आपके लाइफ में है, आपके जिंदगी के एक लेवल को ऊपर उठाने के लिए है चर्च। आपके जिंदगी में आया हुआ हर एक तकलीफ जो है, जो आपके लाइफ में पाया जाता है, चाहे कितनी बड़ा क्यों ना हो, आपके जीवन को उठा करके वो एक लेवल ऊंचा स्थान पर ले जाने के लिए है। कोई तो कह दे आमीन, कोई तो कह दे आमीन। हालेलुया। गोलियत दाऊद के जीवन में आया। दाऊद देखता तो डर करके थरथरा जाता। दाऊद देखता तो ओह माय गॉड, ये मेरे को मार डालेगा, मेरे को खत्म कर डालेगा। लेकिन दाऊद आत्मा में जानता था, जब मैं भालू को मार करके, शेर को मार करके साउल के पास आ सकता हूं, तो इसको मार करके मैं सिंहासन में जा सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आज की रात्रि में आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का हर एक गोलियत यीशु के नाम से नीचे गिराया जाएगा। गोलियत से मत डरिए, परिस्थितियों से मत डरिए। बाइबल बोलती है कि विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास के साथ कहे प्रभु धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन ये परिस्थिति नीचे गिरेगा उसके बाद मेरा एक लेवल और ऊपर हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करना उन लोगों के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों जो आपके विरोध में बात करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करना उन लोगों के लिए जो आपके विरोध में गड्ढा खोदते हैं। प्रभु का धन्यवाद करना उन लोगों के लिए जो आपकी सेवकाई के विरोध में बोलते हैं। वो बोलते रहेंगे और परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लेवल को बढ़ाता चला जाएगा। परमेश्वर हमारा अभिषेक के लेवल को बढ़ाता चला जाएगा। परमेश्वर आपके क्लास के लेवल को बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया। हम जो है परमेश्वर की योजना में। चर्च सुनिए, जब साउल, बहुत ध्यान से सुनना, राजा साउल नहीं चाहता था, 19वां अध्याय में लिखा हुआ है कि राजा साउल नहीं चाहता था कि दाऊद राजा बने, इसलिए दाऊद को मारना चाह रहा था। ठीक है, राजा, किंग ऑफ इजराइल, इजराइल का राजा नहीं चाहता था कि दाऊद राजा बने। साहब, आप हो गए अपने राजा अपने जगह में, आपका चाहने से कि नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। राजाओं का राजा चाहता है कि हम राजा बने तो उनको बना करके रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ परमेश्वर चाहता है कि हमारा लेवल ऊंचा हो, तो परमेश्वर ऊंचा करेगा और कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। कितनी बड़ा गोलियत आ जाए, कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी जिंदगी का हर एक बुरा परिस्थिति जो है आपको एक लेवल ऊपर उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। 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 मिलकर चर्च, हालेलुया। 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 और चर्च सुनिए, राजा बनने के पहले कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन मत घबराना। ये प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी को खत्म नहीं करेगी। ये समस्या जो है, ये जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन वो आपको और परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए, हालेलुया, और परमेश्वर की उपस्थिति में डुबाने के लिए, और परमेश्वर के प्रेजेंस में लेकर के जाने के लिए। हालेलुया। वो आपको डुबाएगा नहीं। परिस्थितियों से मत डरिए, वो हमको नाश करने के लिए नहीं, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के प्रेजेंस में ले जाने के लिए। और दूसरी बात कहता है, क्योंकि समय बहुत हो गया है, और एक वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरी जो योजनाएं तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लाभ के लिए लिखा हुआ है। सुनिए, हो सकता है कि इसमें से इस प्रोसेस में से जब हम होकर के गुजरते हैं तो हमको तकलीफ हो सकता है। ध्यान से सुनिए।
आमीन। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनना था, ऊपर जाना है तो नीचे जाना भी जरूरी है। कुआं में गया, फर्स्ट स्टेप कहां था, कहां गिरा? पहला बार उसके भाइयों ने कहां पर फेंका उसको? कुआं में फेंका। कुआं से निकला, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को क्या बोला? झूठ बोला। तो ध्यान से सुनना, झूठ बोला। क्या बोल के झूठ बोला? कि ये मेरा रेप कर रहा था, ये मेरा बलात्कार करने के लिए मेरे पास में था, जबकि वो मन से साफ था, उसका विचार साफ था और प्रभु के भय में चलने वाला था। सुनिए, जितने भी लोग आपके विरोध में झूठी बातें गढ़े हैं ना, जितने भी लोग आपके विरोध में झूठ बात बोलते हैं, उनका झूठ आपकी उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। और जो लोग बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर लेस है, ये वो लोग बोलते हैं गरीब है, जो लोग आपके ऊपर झूठा ब्लेम किए, जो लोग झूठा उंगली उठाते हैं। आज की संध्या भाई मेरे को कॉल करके बोल रहा था कुछ बातों को, मैंने बोला बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एक झूठ मेरा एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। हालेलुया। बोला भाई बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। जो लोग आपके विरोध में झूठी बातें बोलते हैं, चर्च पोतीफर जो थी, वो पोतीफर की जो वाइफ थी, वो यूसुफ के विरोध में झूठ बोली कि मेरा रेप करने के लिए आया हुआ था, ये मेरा रेप कर डालता, कैसे व्यक्ति को तू लेकर के आया है। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के भय में था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप पवित्रता में चलने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के इस पवित्र कलाम के अनुसार अपने जीवन जीने वाले लोग हैं, चर्च एक क्या हजारों लोग भी झूठ करे तो भी यूसुफ प्रधानमंत्री बन करके रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। चर्च आपको बताऊं, यदि स्त्री झूठ नहीं बोलती, यूसुफ जेल नहीं जाता और जेल से फिर प्रधानमंत्री नहीं बनता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके विरोध में जब आपको सुनाई आएगा ना, लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठी झूठी बातों को कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि वो अमेरिका से पैसा आता है, अमेरिका के बाप का बैंक रखा हुआ है, अमेरिका से पैसा है। हालेलुया। बहुत पैसा आ रहा है इनके पास में, अमेरिका से पैसा है, अमेरिका मेरा चाचा बैठा है क्या, भेजेगा पैसा? नहीं साहब, मत बोलो ऐसा जो चीज आप जानते ही नहीं हो। और मैं तो बोलता हूँ आप बोलो, ताकि सच में अमेरिका से आई। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन, कि परमेश्वर आपको और मुझको उन्नति के लिए बना करके रखा है, निचले स्थान पर नहीं। हालेलुया। जो लोग आपके विरोध में है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु ये मेरे विरोध में, इसलिए तुम मुझको उठा रहा है। हालेलुया। 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 ये मेरे विरोध में, इसलिए तुम मुझको क्या कर रहा है, उठा रहा है। क्या कोई परमेश्वर की युक्ति को टाल सकता है? चर्च दाऊद को राजा बनाना था, राजा साउल उसके विरोध में था, दाऊद का पिता उसको राजा को रूप में नहीं देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर राजा के रूप में देखना चाहता था, इसलिए दाऊद राजा बन गया। हालेलुया। यूसुफ को लोग नीचे गिरा रहे हैं, पत्थर में डाले, कुआं में डाले, गुलामी में गया, झूठा इल्जाम लगाया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का हर एक बोलिए यीशु के नाम से गिरा दिया गया है। हर एक परिस्थितियां यीशु के नाम से गिरा दी गई है। हर एक सिचुएशन जो आपके अगेंस्ट है, यीशु के नाम से गिरा दिए गए। जो लोग आपके आत्मिक लाइफ के विरोध में है, यीशु के नाम से वो गिर जाए। जो परिस्थितियां आपके फाइनेंशियल कंडीशन के विरोध में है, यीशु के नाम से वो गिर जाए। चर्च और सुनिए, बादशाह का मारा शोथो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 33 पद तक जब हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सुनिए इस स्टोरी को, इस घटना को सब जानते हैं। यीशु मसीह जहां पर लहरों पर चले थे, हालेलुया हालेलुया, चर्च वहां लिखा हुआ है, जो यहोवा का हाथ पड़ा है तो क्या कोई इसे रोक पाएगा? जब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया है तो कोई रोक पाएगा? जब परमेश्वर ने मेरे ऊपर मुझको हाथ बढ़ा करके आशीषित कर दिया है, तो क्या मेरी आशीषों को कोई छीन सकता है? चर्च इधर ध्यान दीजिए, क्या मेरी आशीषों को कोई छीन सकता है? नहीं, वही हाथ आपके ऊपर में है, इसलिए आपके आशीष को भी कोई नहीं छीन सकता है। चर्च हालेलुया। और चर्च सुनिएगा, पतरस बोला, प्रभु यदि तू ही है तो मुझको बोल, मैं पानी में चलूंगा। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे
मुझे डर ही नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे डर ही नहीं है। यीशु ने कहा आ पतरस उठा, और मेरे मित्रों वो पानी में चलने लगा। और यीशु को देख करके पानी में चलने लगा, क्योंकि वो जानता है मेरा मसीह लहरों पर चलने की सामर्थ रखता है। ओ थामा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। थामा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे। सबसे सच्चा मित्र यह है चर्च, सर्वशक्तिमान का वचन। हालेलुया। आज जब ये सर्वशक्तिमान का वचन सच्चा मित्र है तो हमको चिंता करने की आवश्यकता है। ये वचन हमें दिया है, ये हमारा सच्चा साथी है। हालेलुया। हमारे साथ साथ चलता है। और क्या हुआ? पतरस यीशु के मुंह को देख करके उतर गया पानी में, लेकिन उन लहरों को देख करके डर गया। ओ सुनिए चर्च, लहरों को देख करके वो डर गया, हवाओं की आंधियों को देख करके वो डर गया। वो रात का अंधकार था, चारों तरफ सन्नाटा था, सामने में केवल यीशु मसीह पानी के ऊपर में खड़े थे। और जिन लहरों से ये पतरस डर रहा था, वो लहरें यीशु के कदमों के नीचे थी। हालेलुया। जिन लहरों से पतरस डर रहा था, जिन लहरों को देख करके इसके हृदय में डर आ गया था, जिन लहरों को देख करके ये डरने लगा था, इसकी चिंता बढ़ गई थी, ये सोच रहा था लहरें मुझको डुबा देगी, उन लहरों पर आपका और मेरा यीशु मसीह चल रहा था। हालेलुया। ओ थामा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे जल्दी नहीं है। थामा आंधियों को जिन वचनों से यीशु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, चर्च की आराधना करें हम करके। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। मेरे भाई बहन सुनिए, उन लहरों से डरने की आवश्यकता नहीं है जो फेन उठाए हुए आपके विरोध में खड़े हुए हैं। उन लहरों को देख करके मत डरिएगा, मत घबराइएगा। चाहे कोई भी लहर क्यों ना हो, सब आपका मेरे यीशु के पैर के नीचे में है। He is Almighty God, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पतरस डर रहा था लहरों को देख करके, लहरें मुझको डुबा डालेगी। पीछे नाव छूट चुका था, उसके फ्रेंड छूट चुके थे, उसके चेले मित्र छूट चुके थे, सामने में केवल यीशु मसीह था। और जब उसने नीचे में देखा तो सामने से लहरें उठ रही है। हालेलुया। पतरस डूबने लगा चर्च नीचे तक। Crying, save me Lord, बचा लो प्रभु, मुझको बचा लो, मैं डूब रहा हूं। ये लहरें मुझको डुबा रही है। जिन लहरों से डरता तो लहरों के ऊपर यीशु था, और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को उसने थामा, उसके हाथ को, और उसको उस डूबते हुए वहां से बाहर निकाला चर्च। हालेलुया। और निकाल करके ला करके उसको अपने पास में उसने खड़ा किया। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं,
आपको बोलना चाहता हूँ चर्च, जब यीशु ने पतरस का हाथ थाम दिया, उस दिन जब यीशु ने पतरस का हाथ थाम लिया, यीशु मसीह पतरस के मरते तक कभी उसने हाथ नहीं छोड़ा। चर्च, यीशु मसीह मर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन पतरस के ऊपर उसका हाथ हमेशा बना रहा। हालेलुया, बोलिए यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा उसका हाथ हमारे ऊपर है। वो गिरने नहीं देगा, वो कमजोर होने नहीं देगा, वो हमारा निगहबान है। हालेलुया, वो हमारा सहायवान है, वो हमको टूटने नहीं देगा चर्च, क्योंकि उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया है। हालेलुया, उसका हाथ सामर्थी हाथ है चर्च, और वो हाथ जिस जिंदगी के ऊपर में आ जाता है वो जिंदगी बन जाती है, वो जिंदगी समझ जाती है। हालेलुया, और पतरस का यीशु ने हाथ थामा और उसको डूबते हुए उसको बाहर निकाला और उसको खड़ा किया है चर्च। और उसके बाद पतरस को कोई भी दुनिया की शक्ति नीचे नहीं गिरा पाई थी। आज वो यीशु नासरी का हाथ आपके ऊपर में रिलीज करता हूँ चर्च, आपके परिवार के ऊपर में मैं सामर्थ्य हाथ को रिलीज करता हूँ, आपके बच्चों के ऊपर में सामर्थ्य हाथ को मैं रिलीज करता हूँ, आपके घराने के ऊपर में सामर्थ्य हाथ को रिलीज करता हूँ चर्च। कहे सभी मिल करके यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यहोवा का हाथ बलवंत है और उसने हम पर अपना हाथ रखा है, उसने अनुग्रह का हाथ रखा है। हालेलुया, उसने दया और प्रेम का हाथ रखा है चर्च, उसने करुणा का हाथ रखा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बिगाड़ सकता मेरा विरोधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो मेरे विरोध में गड्ढा खोदते हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहोवा का हाथ मुझ पर प्रबल हुआ है। हालेलुया, यहोवा का हाथ मुझ पर है चर्च, वो खड़ा करेगा चर्च। हालेलुया, वो हमको खड़ा करेगा। हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, हमको मायने नहीं लगते सब, हमको तो बस इतना चाहिए, यीशु नासरी का हाथ हमारे ऊपर में हो। हालेलुया, यीशु नासरी का हाथ मेरे बच्चे के ऊपर में हो, यीशु नासरी का हाथ मेरे परिवार में और मेरे घराने में हो चर्च। यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित हो जाएंगे, आपके पति का जिंदगी बदल जाएगा, आपका आर्थिक परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी बीमारियां चंगाई में बदल जाएगी, आपके कमजोर जो है, आपकी दुर्बलता जो सामर्थ में बदल जाएगी चर्च, आपका निर्बुद्धि, आपके मूर्खता जो है वो ज्ञानवान में बदल जाएगा। हालेलुया, ओ रिबा सीधा मारा शोठो चर्च, हर एक उस शख्स जो आपके विरोध में है, यीशु के नाम से वो आपके पैर के नीचे गिर जाएंगे चर्च, वो आपके पास आएंगे, आपसे गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि यीशु नासरी ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया है चर्च, स्वर्ग से हाथ बढ़ाया गया है। हालेलुया, और मैं आपको बोलूं चर्च, उस हाथ को शैतान ने कुचल डाला था, उस हाथ को खिले से ठोक दिए गए थे, वो हाथ लहूलुहान था, वो हाथ जब उस क्रूस पर टंगा हुआ था, वो निकाल कर को हमें हिल करना चाहता था, लेकिन निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु नासरी ने कलवरी पर सबको तोड़ दिया चर्च, और अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया है। हालेलुया, और हम सक्सेस हो जाएंगे चर्च। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ।
संसार जब हाथ पकड़ेगा, एक समय आने में संसार छोड़ करके चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज यीशु नासरी ने हाथ पकड़ा है और उसने हाथ थामा है, अब वो हाथ नहीं छूटेगा। चर्च, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप छुड़ाना चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इतनी मजबूती से उसने पकड़ लिया है। हालेलुया। चर्च, हम परमेश्वर की योजना में हैं। याद रखना, हमारी मिनिस्ट्री परमेश्वर की योजना में, हमारी कलीसिया परमेश्वर की योजना में है। इसलिए यहोवा राजा हमको दिन पर दिन आगे बढ़ाता चला जा रहा है, हर लेवल में आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जब हम परमेश्वर की योजना में हैं तो हम अपने आप को नम्र करके प्रभु के सामने में अपने आप को दिन करे, प्रार्थना में लग जाए, ओ फास्टिंग में लग जाए, ओ बाइबल स्टडी में लग जाए, पवित्र आत्मा के और करीब चले जाए। चल, पवित्र आत्मा से और प्रेम करना सीख जाए, यीशु नासरी से और मोहब्बत करना सीख जाए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन आपका सब क्षेत्र यीशु के नाम से आशीषित होता चलेगा। सब क्षेत्र यीशु के नाम से आशीषित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया।